नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। यू पीपल नो अबाउट कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। तो ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इफ rate of reaction increases in the presence of a catalyst, then catalyst is called normal or positive catalyst, and if rate of reaction decreased, then catalyst will be called negative catalyst or abnormal catalyst इसको बोलेंगे। एक कैटालिस्ट जो है वो होता मीन कि क्या फंक्शन करता है, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, या हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटालिस्ट। तो जब भी कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं इसका फाइन पाउडर होना चाहिए। फाइन पाउडर का फ़ायदा ये होगा कि सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट विल बी इंक्रीज, तो एक्टिविटी भी इसकी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट वन पॉइंट है। और सेकंड वन पॉइंट, कैटालिस्ट रिएक्शन के एंड पे रिकवर हो जाता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज़ रिकवर्ड। एंड थर्ड वन, कैटालिस्ट इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन। एंड फोर्थ वन पॉइंट, वेरी लिटल अमाउंट, लो अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट, लो क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू कैटलाइज इट। थोड़ी अमाउंट इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट को कैटलाइज कर सकती है। और फिफ्थ वन पॉइंट है कि जो कैटालिस्ट होता है एक्चुअली ये रिएक्शन की जो एक्टिविटी एनर्जी उसको डाउन करता है, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, और इसके अलावा रिएक्शन का टाइम डिक्रीज करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बाय द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट वी अटेन इक्विलिब्रियम इमीडिएटली। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटालिस्ट। अब हम देखते हैं कैटालिसिस क्या चीज़ है। कैटालिसिस इज द प्रोसेस टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ अ कैटालिस्ट फंक्शनिंग, कि कैटालिस्ट वर्क कैसे करता है। इस प्रोसेस का जो स्टडी है इसको हम कैटालिसिस बोलते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस तब होगी जब व्हेन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट all are present in same physical state। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होगी। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट वी गेट अ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेज हैं, ये रिएक्टेंट है, और नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, ये भी गैस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है। तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस हो। और सेकंड एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वेपर। आयोडीन वेपर कैटालिस्ट है। दीज ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस is that catalysis in which reactant, product and catalyst are not exist in the same physical state, different physical state होगी। Example, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्लैटिनम कैटालिस्ट वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में, प्रोडक्ट SO2 गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट है, बट कैटालिस्ट इज इन प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ आयरन सॉलिड, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नाउ वी सी द किनेटिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो किनेटिक्स है इसकी दो किस्म है, दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द यूनिमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन एंड सेकंड वन इज अ बायमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन। फर्स्ट वी सी द यूनिमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन। हम सपोज करते हैं हमारे पास रिएक्टेंट A है और जो सरफेस है उसको हम S से शो कर देते हैं। तो सरफेस पे रिएक्टेंट A एब्जॉर्ब होगा, इंटरमीडिएट स्टेज बनाएगा
इंटरमीडिएट स्टेट के बाद वो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा और सरफेस जो है वो कैटलिस्ट की मीन कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज। जितना रिएक्टेंट ए मॉलिक्यूल सरफेस कवर्ड करेंगे कैटलिस्ट की, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यू नो अबाउट द सरफेस कवरेज दैट इज शोन बाय थीटा। It means rate is directly proportional to theta. If we remove this proportionality sign, we will get equation number first, that is a rate is equal to k theta. According to Langmuir, theta किसके बराबर है? Theta is equal to pb over 1 plus pb. Put this value of theta in equation number first one. The rate will be equal to k pb divided by 1 plus pb. Now we see the different cases for this unimolecular reaction. डिफरेंट केसेस है जी। केस नंबर फर्स्ट है कि ये जो हम प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं एट हायर प्रेशर हो, प्रेशर बढ़ा दें। तो अगर प्रेशर बढ़ाएं तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसके डिनोमिनेटर में देखें 1 है और साथ पीबी है। एट हायर प्रेशर तो पीबी की जो वैल्यू होगी विल बी मच ग्रेटर देन 1, तो 1 को फिर हम इग्नोर कर देंगे, तो पीबी से फिर पीबी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट के तौर पर हम कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के पी पावर नॉट, 0 पावर आ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर 0, या ये भी कह सकते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। एट हायर प्रेशर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे 0 ऑर्डर। दूसरा केस है कि एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होगा देन पीबी वैल्यू विल बी मच स्मॉलर देन 1, तो फिर पीबी को इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो वी विल गेट रेट इज इक्वल टू के पीबी और के बी कांस्टेंट बी बी कांस्टेंट। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज रेट इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज पावर 1, इट मीन दिस विल बी द फर्स्ट ऑर्डर। एट इंटरमीडिएट केस नंबर थर्ड, इंटरमीडिएट में जो रेट जो होगा वो होगा रेट विल बी इक्वल टू के पी बी अपान 1 प्लस पी बी के बराबर होगा। इसको हम ग्राफ में भी शो किया है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं रेट बढ़ रहा है। इस जो जहाँ तक बढ़ा है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे ही प्रेशर मज़ीद बढ़ता है तो फिर इंटरमीडिएट हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, एंड देन फर्दर जैसे ही हमारा प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा देन रिएक्शन बिकम 0 ऑर्डर कांस्टेंट हो जाता है। हम यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं जो एक्सपेरिमेंटल इसको प्रूव किया गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट टंगस्टेन हो सकता है या फिर मोलिब्डेनम कैटलिस्ट हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो यहाँ हमने मुख्तलिफ हेडिंग दी है कैटलिस्ट की, टेम्परेचर रेंज की, प्रेशर की और रेट एक्सप्रेशन की। कैटलिस्ट है जी टंगस्टेन, टंगस्टेन है, W है। टेम्परेचर जो हम इस एक्सपेरिमेंट में मेंटेन किया है वो है 610 to 720 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो है वो 10⁻³ to 10⁻², ये प्रेशर जो है लो है। तो रेट किसके बराबर हुआ? रेट इज प्रोपोर्शनल टू P रेज पावर 1, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। टंगस्टेन दोबारा दूसरी इसी की दूसरी एग्जांपल दूसरी रो में देखें, W टंगस्टेन, टेम्परेचर वही, प्रेशर आपने 0 बढ़ा दिया, इंटरमीडिएट कर दिया, तो रेट भी इंटरमीडिएट हुआ। रेट इज इक्वल टू के पी बी अपान 1 प्लस पी बी। और तीसरा केस टंगस्टन कैटलिस्ट, टेम्परेचर वही और आपने प्रेशर मज़ीद बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो रेट हो गया 0 ऑर्डर। दूसरा कैटलिस्ट MO, टेम्परेचर जो हमने यहाँ मेंटेन किया इसके लिए 570 to 645 और प्रेशर 0 है, तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, फर्स्ट लो प्रेशर है। अब मज़ीद प्रेशर बढ़ा है 0.0, इंटरमीडिएट प्रेशर हुआ तो रेट एक्सप्रेशन भी इंटरमीडिएट हुआ होगा, इंटरमीडिएट होगा। और नेक्स्ट जब प्रेशर फर्दर बढ़ाएंगे 0.20 जैसे टॉर प्रेशर हुआ तो रिएक्शन हो जाता है 0 ऑर्डर। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन टू in the case of the heterogeneous catalysis. Thank you.